आज आने वाली 13 तारीख को 13 जुलाई को भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती मनाई जा रही है। उसी का निमंत्रण देने के लिए आज समाज के लोगों को मैं आया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन सब की जन्म जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मनाने का काम किया है। अब तक की जो सरकारें रही उन्होंने अपने परिवारों की या केवल उनकी तो मनाने का काम किया है, लेकिन कभी भी इस तरीके से अलग अलग जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंतियां नहीं मनाई। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मनोहर लाल जी ने करने का काम किया था और अभी उसको आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कर रहे हैं। मुझे कई ज़िलों के अंदर जाने का मौका मिला है। समाज के लोगों के अंदर बहुत जोश है, जुनून है। इस बात का भी है, भारतीय जनता पार्टी का इस बात के लिए धन्यवाद भी कर रहे हैं और बड़ी खुशी है इस बात की कि जयंतियां जो है सरकारी स्तर पे मनाई जा रही है, जिससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है समाज। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विशेष रूप से, क्योंकि प्रजापति समाज भी मोस्ट बैकवर्ड के अंदर आता है, जो मोस्ट बैकवर्ड है, एससी के लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको सम्मान किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आदरणीय मनोहर लाल जी ने सरकारी नौकरियां मेरिट पे देकर के करने का काम किया। ये वंचित वर्ग के जो लोग हैं इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। पहले जब भी कोई वैकेंसीज निकलती थी तो थोड़ा बहुत लेकर के बाकी बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। ये कह दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले इसलिए इसको खाली छोड़ देते थे। इस तरीके के से अन्याय करने का काम पहले की सरकारों ने किया। और आज जब मेरिट के ऊपर नौकरियां हैं तो जो मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं, जैसे के लोग, ना केवल रिजर्व कैटेगरी के अंदर बल्कि जनरल के अंदर भी वो जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग मेहनत कश लोग होते हैं, हाथ से काम करने वाले लोग हैं, दक्षता इनके खून के अंदर है। और उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम पूर्व की सरकारों ने किया। और अब जितनी भी नौकरियां निकलती है सारी की सारी जो भरी जाती, एक भी रिजर्व कैटेगरी की कोई खाली नहीं रहती। ये नहीं है कि कोई पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे या आप ज़्यादा पढ़ने लगे, पढ़ते पहले भी थे, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था देने का काम पूर्व की सरकारों ने नहीं किया। इसी तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंत्योदय पर कार्य करते हुए हमारी सरकार ने इस तरीके की व्यवस्था बनाने का काम किया है ताकि अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए व्यक्ति को भी सरकारी सेवाओं का लाभ आज मिल रहा है। और विशेष रूप से जैसे मैंने पहले कहा, जो वंचित थे उनको आगे लाने के लिए चाहे पंचायतों के अंदर आरक्षण देने की बात हो, आदरणीय मनोहर लाल जी के समय में 8% आरक्षण BCA का करने का काम दिया। एससी के हमारे भाइयों का तो पहले ही आरक्षण था, लेकिन BCA का आरक्षण नहीं था। उन्होंने आरक्षण देने का काम किया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज जितने भी हमारे ब्लॉक है उसमें हर ब्लॉक के अंदर जो सरपंच है वो गांव के सरपंच आपको BCA के मिलेंगे, ब्लॉक समिति के मेंबर भी मिलेंगे, जिला पार्षद भी मिलेंगे। इस तरह की व्यवस्था की और आदरणीय नायब सैनी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उससे भी आगे बढ़ते हुए BCB का भी और उसको लोकल बॉडी में भी लागू करने का काम किया। आज BCA को BCB को दोनों का आरक्षण मिल रहा है और लोकल बॉडी के अंदर भी, चाहे वो नगर निगम है, चाहे वो नगर पालिका है, नगर परिषद है, उनके अंदर भी आरक्षण दिया जा रहा है ताकि जिन लोगों के लोग नुमाइंदे पहले आते नहीं थे उनके भी उसके अंदर अभी आने शुरू हुए हैं। जहां मैं निमंत्रण देने के लिए आज यहां आया हूं, वहीं हमारे जो दोनों विभाग हैं, पब्लिक हेल्थ भी, PWD भी, उनके अधिकारियों की मीटिंग भी मैंने बुलाई है ताकि काम का रिव्यू हो सके, जो काम चल रहा है, ज़रूरी दिशा निर्देश विभाग को जो दिए जा सके। इन तमाम चीज़ों के लिए आज यहाँ पानीपत के अंदर आना हुआ है। भाजपा जो है वो अपने ही विधायकों पे कार्रवाई कर रही है। किस बात की कार्रवाई कर रही है? अभी हिमाचल में एक MLA के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई गई नितिन गडकरी द्वारा। अब मुझे नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई है तो अगर कोई गलत काम कोई करेगा तो कोई न कोई बात हुई होगी, तो वही की होगी, उसके बारे में तो मुझे कोई संज्ञान में नहीं है मेरा मामला। इससे पहले जो समाल का विधायक है तो फरीदाबाद में जो है उनके भी फार्म हाउस में, देखिए हैं
चलो वो एक अलग है वो विषय, जो इंडिपेंडेंट एजेंसियां है वो काम करती है, कोई बात होती है तो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण कर दिया होगा। सर, सरसों का तेल जो पीडीएस के मिलता था उसमें इजाफा हुआ है, 100 रुपए बोतल के अब देने पड़ेंगे 2 लीटर के। पहले 40 रुपए देने पड़ते थे, अब एकदम 100 रुपए कर दिया है। देखिए आज जो विपक्षी पार्टियां जो चाहे वो बिजली के उस पर बात कर रही है, बढ़ाने की बात कर रही है, चाहे इस टाइप की जो चीज़ें हैं, आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना टाइम से लगातार कितने लोगों को, क्योंकि हालात ऐसे थे तो लगातार उस टाइम से फ्री अनाज देने का काम कर रही है। जो गरीब लोग हैं उनको, बीपीएल के जो हमारे जो है, जिस तरीके से मैंने कहा जी अंत्योदय पे काम करते हुए, चाहे वो फ्री इलाज कराने की बात है 5 लाख रुपए तक का, ये जो मामूली बढ़त जो होती है वो समय समय के ऊपर महंगाई के हिसाब से होती है, लेकिन जो बाजार रेट है उससे सस्ता नहीं है ना, 40 से एकदम 100 रुपए अरे भाई, जो बाजार रेट आप देखेंगे वो देखेंगे तो उसमें आपको फर्क नजर आएगा। मंत्री आरती राव के निवास पर विधायकों का डिनर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहेंगे? अब मुझे तो बुलाया नहीं, सबको पता नहीं बुलाया कि नहीं बुलाया। अब आप लोगों से सुनिए यार, ये डिनर या बैठ करके आज विधायक जी के पास मैं चला जाऊं, वहाँ चाय पीऊं या डिनर कर लें, ये तो रूटीन की चीज़ें हैं, इसमें कोई चर्चा का कोई मेरे से लगता नहीं कोई विषय ये है। हमेशा ही बैठते ही हैं सारे एक दूसरे के, क्या विशेष क्या बात हुई फिर इसमें? विधायकों को मुख्यमंत्री ने बुलाया भी है, मुख्यमंत्री ने बुला लिया। चलो मुख्यमंत्री तो कल भी, जिस तरह हर मंगलवार को सभी विधायक जाते हैं, मिलते हैं, मैं भी मिल करके आया हूँ। मंत्रियों का टाइम 11 से 12 था और शाम का विधायकों का, ये रूटीन का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार चल रही है। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, कोई गुटबाजी या ये है या वो है, ये तो हम सारे के सारे पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके बाद में मंत्री विधायक हैं, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है कोई भी। मंत्री जी, कैसलबेना पुलिस टॉर्चर का मामला सामने आया, अगर आपकी नॉलेज में हो, एक महिला के साथ जो है पुलिस द्वारा टॉर्चर किया गया, उस पर आरोप था कि कोई लड़की के भगाने का कुछ ऐसा कोई मामला था, बताया गया कि उसके साथ बड़ा। देखिए, अगर कोई इस टाइप का कोई गलत होगा, कोई गलत काम करेगा, कोई और होगा तो स्वाभाविक है, पुलिस का काम है पूछताछ करना, उसको बुलाना करना। सरकार ने 15 जून तक सभी सड़कों को टिक और गड्ढे करने के लिए आदेश दिए, लेकिन अभी तक हालात बहुत खराब है, उस पर क्या करें? देखिए, हमारे जो, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो जो NHI को छोड़ करके आज हमारी अच्छी बात है कि डबल इंजन की सरकार है। हमारा हर एक ज़िला, हरियाणा के 22 ज़िले सारे के सारे नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं। उसको छोड़ करके जो PWD की रोड है वो 30,664 किलोमीटर है। हमने कहा था कि हम जून के अंत तक सारे गड्ढे भरने का काम करेंगे। हमने जो 14,300 किलोमीटर जो है वो DLP पीरियड के अंदर थी, उसके हमने उन्हीं एजेंसी से जिन्होंने वो कार्य किया हुआ था उनसे गड्ढे भरवाने का काम किया है, कहीं भी अगर कोई उसका डिफेक्ट था तो। और 5,000 किलोमीटर रोड पे हमारे जो है नए जो काम जो होने थे, जो पुअर कंडीशन के अंदर थी वो थी, जिसमें अभी वर्क प्रोग्राम के अंदर हमने लिया इस साल के, और लगभग 5,000 किलोमीटर पे हमारे कार्य जो चल रहे थे, जो जिसका कोई काम शुरू हो गया या टेंडर हो चुके थे। और जो बाकी की जो हमारा जो रोड है जो उसके ऊपर हमने पैच लगाने का काम किया है पूरे। ये ठीक है कि कहीं आप कह रहे हैं कि अभी हुए नहीं हुआ, उसी जगह नहीं हुए जो ज़्यादा पुअर कंडीशन के अंदर थी, जो टूटी हुई थी, जिस पे पैच लगाना संभव ही नहीं था। इसलिए उनको हमने इस साल के वर्क प्रोग्राम में लिया है, उसका टेंडर करके, और दिसंबर अंत तक सारी की सारी रोड हम उनको कारपेट करने का काम करेंगे। हम क्वालिटी से काम करेंगे। हमने सख्ती से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जो भी एजेंसीज है उनको भी हमने कहा हुआ है, कोई भी अगर उसके अंदर कोताही बरता है, चाहे काम करने वाली एजेंसी है चाहे अधिकारीगण है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मंत्री जी, ये कहना पानीपत से समालखा तक 19 नेशनल हाईवे के कट खुले हुए हैं और एक सरकारी अस्पताल है अपना समालखे में, वहाँ का कट बंद करके उससे पहले पेट्रोल पंप का कट खुल रखे हैं। वहाँ पे 29 जून को एक एक्सीडेंट हो गया। सारे के सारे अवैध कट खोले हुए हैं,
26 तारीख को डीसी साहब ने भी आदेश दिए थे, लेकिन आज तक वो कट नहीं बन रहा। देखिए, इस तरीके की बात है तो लोकल हमारा प्रशासन भी देखता है। दूसरा NHI का मामला होता है, उन्होंने देखना होता है, ये PWD के अधीन नहीं आता। लेकिन जो अगर आपके द्वारा इस मामला संज्ञान में आया है तो हम NHI को लिख करके उसको ठीक करवाएंगे उन कटों को। अवैध कट है तो एक्सीडेंट का डर रहता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो अवैध कट नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमारी जनता को भी अवेयर होना चाहिए। थोड़ा सा चक्कर काट सकते हैं, जान बहुत कीमती है। हम जानबूझ करके इस तरीके का कट करना और करना वो कोई अच्छी बात नहीं है, नहीं करने चाहिए। पेट्रोल पंप पे कट पहले बंद करके जाती है नेशनल हाईवे की टीम, फिर 4 दिन बाद उसको खोल देती है। देखिए, एक अलग प्रोसीजर है उसका। अगर जो खोलते हैं तो भी उसका कोई न कोई सुरक्षा के लिहाज से वो कोई सिस्टम बना करके ही खोलती है। अगर अपने आप कोई तोड़ लेता है तो उसके लिए भी कानून कार्रवाई होती है, उसकी कार्रवाई होगी और हम कहेंगे NHI को कि भाई अगर कोई गलत होगा तो उसको बंद करवाएंगे। मंत्री जी, बिजली की बढ़ी हुई दरों को इनेलो ने मुद्दा बनाया है और लगातार प्रदर्शन किया। देखिए, पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो कांग्रेस छोड़ के गई थी उससे कुछ ना कुछ हमने पहले घटाए थे और 11 साल से एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। अब भी जो बढ़ाए हैं उसका किसानों का कोई नहीं बढ़ाया गया, जो छोटे उपभोक्ता है उस पर कोई नहीं बढ़ाया गया। हमने जो मिनिमम जो चार्जेस होते हैं मंथली, उसको भी छोटे जो हमारे जो वो है उपभोक्ता, उसको भी समाप्त करने का काम किया है। जो बड़े उपभोक्ता है उसमें मामूली बढ़त की गई है, वो भी 11 साल तक एक रूटीन के अंदर जो एक महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से 11 साल में बढ़ाए हैं। उस पर भी इन लोग प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस सवाल उठा रही है। वो बताए ना, कांग्रेस पार्टी उसके समय में कितने बिजली के बिल वसूले जाते थे। और प्रदर्शन की जहाँ तक बात है वो करेंगे। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको भी पता है ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन वो ऐसे करेंगे तो आप लोग उनके टीवी पे भी चलाएंगे, उनके अखबारों में फोटो भी छपेगी। जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। थैंक यू।